होटल सनसिटी फायरिंग मामले में कोतवाली पुलिस ने प्रवीण जोड़ी को किया गिरफ्तार। कोर्ट में पेश कर 28 जून तक लिया रिमांड पर। चूरू की होटल सनसिटी पर रंगदारी के लिए 17 अगस्त 2024 को की गई फायरिंग मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने रोहित गोदारा गैंग के प्रवीण सिंह जोड़ी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी को रविवार को कोर्ट में पेश कर 28 जून तक रिमांड पर लिया गया। शनिवार को एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की टीम द्वारा AK-47 की तस्करी मामले में पूछताछ के लिए प्रवीण सिंह को हिरासत में लिया गया था। चूरू पुलिस ने होटल पर फायरिंग मामले में फरार प्रवीण सिंह पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। कोतवाली सीआई सुखराम चोटिया ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि AGTF ने आरोपी को पकड़कर चूरू कोतवाली पुलिस को सौंपा है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। टीम ने गैंगस्टर प्रवीण सिंह जोड़ी उर्फ प्रवीण कमांडो को चूरू बाईपास पर पकड़ा। आरोपी कई संगीन मामलों में वांछित था। पुलिस के मुताबिक प्रवीण जोड़ी का गैंग के लिए मुख्य काम क्षेत्र के व्यापारियों के मोबाइल नंबर रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण जैसे गैंगस्टरों को उपलब्ध कराना था। कोतवाली सीआई ने बताया कि चूरू पुलिस प्रवीण की गिरफ्तारी के बाद इसके नेटवर्क से जुड़े चूरू जिले के बदमाशों को चिन्हित कर रही है। चिन्हित किए जाने के बाद इनकी सूची बनाई जा रही है। प्रवीण जोड़ी से पूछताछ में बड़े नेटवर्क के खुलासे की उम्मीद है। रतननगर थाने में साल 2018 में दर्ज NDPS मामले में एक आरोपी को 7 साल की सजा। ADJ कोर्ट ने सुनाया फैसला। चूरू के रतननगर थाना में साल 2018 में दर्ज डोडा पोस्ट तस्करी के एक मामले में चूरू के ADJ कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने डोडा पोस्ट तस्करी के आरोप में रतननगर के एक व्यक्ति को दोषी मानते हुए 7 साल कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों की कोर्ट में पेशी जेल में VC के जरिए हुई। अपर लोक अभियोजक राजेश माटोलिया ने रविवार सुबह 8 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि 18 जुलाई 2018 को रतननगर थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान रतननगर तिराहे पर एक वाहन से 44 किलो 400 ग्राम अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया था। इस कार्रवाई में 2 आरोपियों मदन लाल और राम प्रताप को गिरफ्तार किया गया था और इनके खिलाफ रतननगर थाना में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद रतननगर पुलिस ने तफ्तीश करते हुए कोर्ट में चालान पेश किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में कुल 17 गवाहों और 43 दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र चौधरी ने आरोपी मदन लाल निवासी रतननगर को दोषी ठहराते हुए 7 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई, जबकि दूसरे आरोपी राम प्रताप को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। सैनिक बस्ती में सांसी समाज का सम्मेलन। पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ व विधायक हरलाल सारण का किया गया अभिनंदन। चूरू के सैनिक बस्ती स्थित पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के आवास पर रविवार को अखिल भारतीय साहसमल चेतना मंच की ओर से सांसी समाज का सम्मेलन आयोजित हुआ। इस जिला स्तरीय सम्मेलन में सांसी समाज के लोगों ने भाजपा की रीति नीति से जुड़कर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और विधायक हरलाल सारण को 51 किलो की माला पहनाकर अभिनंदन व सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने दोपहर 12:30 बजे करीब कहा कि सांसी समाज पिछड़ा समाज है, लेकिन इनमें आत्मविश्वास बहुत है। ये अपने आत्मसम्मान से जीने वाले लोग हैं। समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से जुड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाभकारी योजनाओं से समाज के लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इस समाज के लोगों में जन चेतना का संचार हुआ है। इस समाज के युवा शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं। विधायक हरलाल सारण ने कहा कि इस समाज की महिलाओं में जन चेतना का संचार हो रहा है। समाज की बालिकाएं अब शिक्षा की ओर अग्रसर है। इस मौके पर सीताराम लुगरिया, चेतना मंच के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेनाराम सांसी, राष्ट्रीय संयोजक भीम सिंह, संस्थापक महेंद्र बीड़ू, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सिंह नाथिया, महिला विंग प्रदेश अध्यक्ष संध्या आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ उपाध्यक्ष चेनाराम ने किया। समाज के लोग जिले भर के एकत्रित हुए हैं। ये समाज पिछड़ा समाज है, परंतु बहुत आत्मविश्वासी और अपने आत्म सम्मान के साथ जीने वाला समाज है। समाज के लोग आपस में बैठकर चर्चा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से रीति नीति दर्शन के आधार पर जुड़ रहे हैं
मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्यक्रम में जहाँ समाज में चेतना आती है, वहीं मोदी जी की जो लाभकारी योजनाएं हैं जिनसे ऐसे सारे समुदाय लाभान्वित होते हैं, उनको लाभान्वित करने का मार्ग भी प्रशस्त होता है। बहुत अच्छा लगा इस सम्मेलन में। आसेरी गेस्ट हाउस में पीपल्स ग्रीन पार्टी का ग्रीन स्वराज सम्मेलन हुआ आयोजित। पीपल्स ग्रीन पार्टी का ग्रीन स्वराज सम्मेलन रविवार को आसेरी गेस्ट हाउस के सभागार में संपन्न हुआ। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सत्यनारायण सैनी की अध्यक्षता में आयोजित सम्मेलन को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पीपल्स ग्रीन पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुधांशु ने संबोधित किया। डॉक्टर सुधांशु ने दोपहर 2 बजे करीब कहा कि राजनीति के वर्तमान भ्रष्ट, वंशवादी, जातिवादी, मजदूर और किसान विरोधी सिस्टम को बदलने के लिए पीपल्स ग्रीन पार्टी की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि ग्रीन स्वराज राजनीति का एक ईमानदार आंदोलन है जो देश की आर्थिक बदहाली को समाप्त करके देश के युवाओं को शैक्षणिक और आर्थिक न्याय दिलवाने के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पीपल्स ग्रीन पार्टी जागरूक यात्राओं के माध्यम से जनता को सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। पीपल्स ग्रीन पार्टी देश को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए क्रांति की शुरुआत राजस्थान से करेगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सैनी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के आशीर्वाद से पार्टी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और भारतीय जनता में पीपल्स ग्रीन पार्टी को एक उदाहरण के रूप में स्थापित करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण सैनी ने राजस्थान के कोने कोने से आए हुए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ राष्ट्रीय समिति का धन्यवाद ज्ञापित किया। चूरू के तेलियानबाड़ी में राजवंशी खान महासभा सम्मान समारोह में 200 प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित। चूरू के तेलियानबाड़ी में राजवंशी खान महासभा का 6ठा तहसील स्तरीय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह की अध्यक्षता हकीम उमरदीन खां मोयल ने की। उन्होंने कहा कि शिक्षा और प्रतिभा जीवन में सफलता के लिए जरूरी है। शिक्षा से ज्ञान और कौशल मिलता है। बेटियों की भागीदारी शिक्षा और प्रतिभा में सराहनीय रही है। राजवंशी महासभा अध्यक्ष सिराज खां जोया ने शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि समाज में प्रतिभाएं शिक्षा के माध्यम से निखरी है। उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने का आह्वान किया। समारोह में 10 श्रेणियों में 200 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। डॉक्टर, शिक्षक, एडवोकेट्स, विभिन्न विभागों के कर्मचारी, छात्र छात्राएं और सीनियर सिटीजन को शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट किए गए। कार्यक्रम में हाजी जाफर खां चौहान, भवरू खां चौहान, संरक्षक हाजी यूसुफ खां चौहान, सत्तार खां चायल और रमजान खां जोया सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन रमजान खां मोयल और यासीन खां ने संयुक्त रूप से किया। NH-52 हडियाल पुलिया के पास हादसे में दूधवा-खरा के 2 व्यक्ति हुए गंभीर घायल, जिला अस्पताल में इलाज जारी। चूरू के NH-52 हडियाल पुलिया के पास रविवार को सड़क हादसे में दूधवा-खरा के 2 व्यक्ति गंभीर घायल हो गए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब ट्रक से बचने के प्रयास में कार अनियंत्रित होकर सड़क से उतर गई। हादसे में घायलों को चूरू के राजकीय भर्तिया अस्पताल के आपातकालीन वार्ड लाया गया, जहां चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ ने उनका इलाज शुरू किया। अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में दूधवा-खरा के 45 वर्षीय मुकेश ने शाम 4 बजे करीब जानकारी देते हुए बताया कि वह अपने दोस्त अमित स्वामी के साथ कार में सवार होकर हडियाल गांव जा रहा था। तभी हडियाल पुलिया से नीचे उतरते वक्त सामने अचानक ट्रक आ गया, जिससे बचने के प्रयास में उनकी कार अनियंत्रित हो गई। इस हादसे में मुकेश और अमित स्वामी के सिर में गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद दोनों को चूरू के राजकीय भर्तिया जिला अस्पताल के आपातकालीन लाया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। सूचना के बाद अस्पताल चौकी पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई। हादसे की सूचना मिलने पर दोनों घायलों के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए।